एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब अयोध्या शहर एयर कनेक्टिविटी के जरिए देश विदेश से जुड़ गया है। भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि इसे 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। क्योंकि किसी भी मतलब चालक के लिए आप देखिए या पायलट के लिए ये एक ऐसा मौका है जो हर कोई तमन्ना करता होगा, मुझे लगता है। लेकिन चूंकि जो पायलट हैं और मैं चूंकि हम सेम परिवार से पति पत्नी हैं, तो हमारा गुरु स्थान जो है अयोध्या है। प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 4 पीढ़ियों से हमारा गुरु स्थान वही है और हमारी अटूट आस्था है, तो उसी जगह जा रहे हैं। और लक इज विद अस दैट वी हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी ही टू फ्लाई एंड आई टू विटनेस इट। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो शॉकिंग चीज तो नहीं है ये, क्योंकि अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे, अब उसी प्रकार अपने आराध्य के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आ सकेंगे। इसके लिए अयोध्या भारत की संस्कृति। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने अयोध्या की झांकी देखी और आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या सज धज कर तैयार है भगवान राम का स्वागत करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 22 जनवरी को अयोध्या का जीर्णोद्धार होने वाला है और फिर से मंदिर का समझ लीजिए इनॉग्रेशन एक तरह से कह लीजिए, जो कि अभी फर्स्ट फेज़ में है और बहुत ही तेज़ी से बन रहा है। कैसे आपने देखा कि जो है अयोध्या को एक नया एयरपोर्ट भी मिला है और इसी के साथ साथ जो रेलवे स्टेशन आपने देखे होंगे कि किस तरीके से एकदम मतलब उसकी कायाकल्प हो गई है, देखने लायक है। ऐसा एयरपोर्ट और ऐसा जो है रेलवे स्टेशन तो जल्दी देखने को नहीं मिलता है, इवन फॉरेन वगैरह में देखने को मिलता होगा। लेकिन किस तरीके से जो है मोदी जी ने और योगी जी ने मिलके उसकी कायाकल्प कर दी और आज ईश्वर को उनका स्थान दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि इतने सालों के इंतज़ार के बाद आज भगवान राम को उनका स्थान मिला है, उनका घर मिलने जा रहा है। सबको कितनी ज़्यादा खुशी है। और आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है और आने वाले 22 जनवरी को वहाँ दिवाली का भी समारोह होगा। तो चलिए देखते हैं। सिर्फ 50 गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, प्रोडक्शन भी नहीं है, महंगी गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें, गवर्नमेंट हमारे शहरों में चाहे गुजरांवाला हो, चाहे लाहौर हो या कोई भी सिटी हो, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट दे रही है। अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट किया है 15,700 करोड़। क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जो डेवलपमेंट, यहाँ पे जो डेवलपमेंट खासतौर पे हमारे इधर? जी, यहाँ पे सर जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप गुजरांवाला का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे ना तो कोई तालीम का बजट है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। उसके बाद सड़कें, ये सीवरेज का हाल आप गुजरांवाला का देख लें, यहाँ पे जगह जगह पे पानी खड़ा है। सीवरेज लाइनें मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से जो बन रही हैं, वो जब नई गवर्नमेंट आती है वो काम रोक देती है। ठीक है जी, ये गुजरांवाला भी कोई छोटा शहर या आम शहर नहीं है। एक तो बड़ा कदीम, बड़ा हिस्टोरिकल सिटी और सेकेंडली पाकिस्तान का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से सिटी है। और सेकेंडली उसके बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, लेकिन आज ये सारी चीजें बिल्कुल पीछे चली हैं। और यहाँ पे हालांकि हमारा ये शहर इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, इंडस्ट्रियल लोग टैक्स दे रहे हैं, आवाम भी दे रही है, लेकिन यहाँ पे वो टैक्स खर्च नहीं हो रहा। हमारी ये सड़कों का हाल देख लें, सीवरेज का हाल देख लें, यूनिवर्सिटी, अब जितने भी हमारी न्यू जनरेशन है, नौजवान जनरेशन है, उसको लाहौर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी।
यहाँ पे नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो 15,700 करोड़ का बजट उन्होंने दिया, एक शहर, एक तो कदीम शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है, और सेकेंडली मस्जिद वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, बड़ी खबर ये है उसी शहर में। फिर उसके बाद इमाम काबा वहाँ पे आ रहे हैं, उस मस्जिद की जो है वो उसके लिए आ रहे हैं देखने के लिए, या अपना स्टोन रखने के, बुनियाद रखने के लिए। फिर बड़ी बात यह वहाँ पे मंदिर भी मस्जिद भी एक साथ। क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की शायद सोच वहाँ की बदल चुकी है, हमारी उस तरीके से भी नहीं बदली? वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नारे शारे लगा के चुप हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी को अब देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हैं, सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अय्याशियाँ पे लगे हुए हैं। तो अवाम को कैसे, अवाम तो दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, उसकी क्या वजह समझते हैं? दूसरी साइड पे वहाँ पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी, तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, तो लोग उनको दे रहे हैं ना। तो वो अब वहाँ पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में भारत के, अच्छा ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स हैं, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिशन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूँ पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी, और उसमें अब यहाँ पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ है। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सिर्फ ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया, कन्वर्जन ज्यादातर यहाँ पे हुई है बाय फोर्स हुई है, या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर